बच्चों अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सम करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड जीरोस, ठीक है ना, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इतना हम लोग पहले आसानी से कर देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम लोग जीरोस निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसके जीरोस निकालना है, इसलिए हम इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई से मैं यहाँ पे रफ में कर देता हूँ। मल्टीप्लाई से आपको क्या बनाना है, माइनस एट बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग को आगे का नंबर यानी वन, वन को माइनस एट से मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर माइनस एट आना चाहिए, ठीक है। और ऐड करके आपका आंसर, जो सेंटर का नंबर क्या है इधर पे, माइनस टू, माइनस टू आना चाहिए। ठीक है। तो आपको फैक्टर ढूंढना है ना। तो फोर टू जा एट, देखा दिखाता हूँ, फोर टू जा एट। यहाँ पे भी आपको फोर और टू डालना ही रहेगा। जो ऊपर नंबर रहेगा वही नीचे नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन आपको साइन का भी सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने माइनस फोर डाल दिया, ठीक है। तो माइनस फोर इंटू टू माइनस एट भी हो गया, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू भी हो गया। यानी स्प्लिटिंग करने के लिए मुझे माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स लिखना पड़ेगा। आप पहले टू एक्स भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ग्रुपिंग करना है अलग अलग। आगे से x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x माइनस फोर। इधर पे प्लस लिख देने का, और दोनों में क्या कॉमन है, टू। अंदर क्या बचा, x माइनस फोर। पूरे लाइन में क्या कॉमन है, x माइनस फोर। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो या तो x माइनस फोर जीरो होगा, या तो फिर x प्लस टू जीरो होगा। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी फोर, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस टू। ठीक है ना। ये आपका पार्ट खत्म होता है फाइंड जीरोस वाला। लेकिन इसमें एक और चीज पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ठीक है ना। इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन में देख रखा है, लेकिन हम लोग वापस इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है। इसमें लिखा क्वेश्चन अपना ये था, ठीक है। अब मेरे को दूसरा चीज वेरीफाई करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में से ए बी और सी निकाल लेने का। ए बी और सी निकालने का मतलब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ये रहता है, बराबर। अब इसमें से ए आपकी वैल्यू आ जाएगी वन, बी आप कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस टू, सी आप कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस एट। ठीक है। अब आपको दो चीज वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल रहती है। पहला तो आपको ये वेरीफाई करना है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल आपको प्रूव करना है। और दूसरा प्रूव करना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए के इक्वल रहती है। इक्वल लिखना नहीं है ना, इक्वल लाना है, ठीक है ना। इसलिए मैं बीच में लाइन खींच दे रहा हूँ। आपको एक ऐसे भी कर सकते हैं ना, इक्वल लिख भी दोगे तो चलता है, ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए। ठीक है। मैं पार्टीशन करके करता हूँ। अभी अल्फा और बीटा कहाँ है, ये जो जीरोस होते हैं उसी एक जीरो को अल्फा बोलते हैं, और दूसरे ही जीरो क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अल्फा क्या हो गया आपका फोर, बीटा क्या हो गया माइनस टू। अभी फोर प्लस माइनस टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू। ठीक है ना। मान लो आपको प्लस माइनस में दिक्कत है, मान लो हम, अच्छा चलो इसको इसको चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले माइनस बी बाई ए निकाल लेते हैं। माइनस बी बाई ए मतलब माइनस। अब बी बाई ए वाला कहाँ से रूल चीज आएगा, यहां से आएगा, बी और ए ये रहा, तो माइनस बी यानी माइनस टू, और ए यानी वन। माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया टू। देखो ये दोनों सेम आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ये हेंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है। आपको इतना ही करना है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर। अल्फा कितना है मेरा, फोर है, देखो ना इधर लिखा है, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। और बीटा कितना है, माइनस टू। ठीक है। फोर इंटू माइनस टू कितना कितना हो गया, माइनस एट। मान लो अभी बताता हूँ, मान लो आपको नहीं आया, आप ये समझना, या तो ये वाला इजी रहेगा या तो ये वाला डब्बा इजी रहेगा। अगर आपको ये वाला सॉल्व करने नहीं आया, तो आप ये सॉल्व करने लगना, सी बाई ए। सी कितना है देखो, सी है माइनस एट, ए कितना है वन, तो माइनस एट अपॉन वन। तो ये क्या बन गया, माइनस एट। तो शांति से चुपचाप इधर माइनस एट लिख देने का, ज्यादा लोड नहीं लेने का। ठीक है। देखो दोनों सेम आ गया। सॉरी। तो ये माइनस एट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हेंस वेरी फाइड। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। ऐसे ही सारे सम हम लोग करेंगे।
ठीक है ना। इसमें जो दो तीन सम इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं अभी बता देता हूं तुम लोगों को। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, और ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस तो आप सभी कर लेना, सब कोई दिक्कत नहीं है। आगे सम करते हैं, सेकंड सम। सेकंड सम आपका है 4s²। सेकंड सम है 4s² -4s+1। अभी देखो ये इक्वेशन एस के फॉर्म में है, इसलिए आपका अल्फा और बीटा एस की वैल्यू होगी ना। इसी को एक्स लिख दूंगा तो एक्स आ जाएगा, टी लिख दूंगा तो टी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई से आपका क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए ना। देखो ये 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई से 4 बनना चाहिए। यहाँ मैं रफ में कर देता हूँ। मल्टीप्लाई से आपका आंसर 4 बनना चाहिए, और ऐड करके आपका आंसर क्या बनना चाहिए, -4, सेंटर का नंबर। तो वो दो नंबर होगा -2 × -2, वही नंबर इधर लगाएंगे, आपका आंसर सेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 4s² -2s, -2s+1 = 0। जीरोस निकालने बोला इसलिए =0 करने का। आगे का दो नंबर, पीछे का दो नंबर। आगे से 2s कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 2s-1। आगे -1 इसलिए माइनस, कुछ नहीं कॉमन है, तो आगे का साइन लिख के -1 डाल देने का, अंदर का साइन चेंज कर देने का। ठीक है, पूरे लाइन में क्या कॉमन हुआ, 2s-1, और दूसरे डब्बे में बाहर क्या बचा है, 2s-1। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, इसलिए या तो ये 0 होगा, या तो फिर ये 0 होगा। तो 2s हो गया 1, s की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। यहाँ पे 2s-1 यानी 2s क्या हो गया 1, s की वैल्यू क्या आ गई हाफ। इसी को हम क्या बोलेंगे, बीटा। ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है ना, आपको दूसरा वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन रिलेशनशिप का हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो इस ये इक्वेशन में फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको इससे कंपेयर करना है ax² + bx + c से। a की वैल्यू आपकी हो गई 4, b की हो गई वैल्यू -4, और c की वैल्यू हो गई 1। आपको दो फॉर्मूला सेम लाना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर लाना है। ठीक है, ये दोनों इक्वल लाना है आपको। और दूसरा फॉर्मूला क्या इक्वल लाना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के बराबर लाना है। ये दोनों आंसर आपको इक्वल लाना है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा आपका हाफ है देखो, और बीटा भी आपका हाफ है। हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ हम जानते हैं 1 होता है। मान लो आपको नहीं आया, ठीक है ना, आप इतना समझो, या तो लेफ्ट वाला पार्ट इजी होगा, तो राइट वाला पार्ट इजी होगा। एक इजी होगा, मान लो वैल्यू डाल देने का ना, -b। तो b कितना है आपका -4, a कितना है आपका 4। तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4/4, तो कितना आ गया आंसर 1। और इधर आपको नहीं आता है तो इधर डायरेक्ट 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दोनों साइड आपका देखो सेम आ चुका है। ठीक है, आपको या तो लेफ्ट वाला पार्ट इजी लगेगा, या तो राइट वाला पार्ट इजी लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे मान लो वापस इधर सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, मान लो इधर सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अब हाफ इंटू हाफ इधर होगा। मान लो आपको नहीं आया, तो इधर c/a करते हैं, c यानी 1, a यानी 4। तो ये 1/4 हो गया ना, तो इधर 1/4 लिख दो, है ना, दोनों सेम ही आ जाएगा। आना ही चाहिए, नहीं आ रहा तो रो गलत है, आपको लाना ही है। ठीक है ना, तो ये भी हैंस वेरीफाइड। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे। आपको नहीं समझ में आया तो कैसे एक पार्ट कर लेने का, या तो लेफ्ट या तो राइट, दोनों में से एक पार्ट इजी रहेगा, वही दूसरी तरफ उसका आंसर छाप देने का। कोई नहीं पूछने का आपने ये कैसे सॉल्व किया, आप डायरेक्ट 1/4 लिख दो, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो 6x² -3 - 7x लिखा है। आप ये बात याद रखना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है चीजों को, इस फॉर्म में लाना है, ax² + bx + c, इस फॉर्म में लाना है। तो इसको थोड़ा सा सुधार के हम लोग 7x पहले लिख लेते हैं साइन के साथ, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, 6 × -3 कितना हुआ, -18, यानी आपको मल्टीप्लाई करके -18 लाना है, और ऐड करके आपको क्या लाना है, जो सेंटर का नंबर, सेंटर का नंबर कितना है -7, तो आपको यहाँ पे -7 लाना है। 9 × 2 = 18, -9 × 2 देखो सेट हो गया, -9 और 2, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 6x² -9x +2x -3 = 0। आगे का दो लाइन, पीछे का दो लाइन। ठीक है ना, अब आगे से क्या कॉमन निकल रहा है, आगे से 3 का टेबल कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा x, 3 और x कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा 2x -3। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन लिख रहा है, अब कुछ नहीं लिख रहा है तो प्लस पहले लिख दो, और कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, और यही डब्बा आएगा नेक्स्ट में भी, वही डब्बा छाप देने का, वही आना चाहिए, जो बच गया उसको बाहर कर देने का।
कॉमन निकाल के। अब पूरे लाइन में क्या कॉमन है, पूरे लाइन में क्या कॉमन है, 2x - 3। अंदर क्या बचा, या उसको दूसरे डब्बे में डाल दो, 3x+1। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा, या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, या तो ये वाला पार्ट जीरो होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल के ले आते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसी को हम कुछ देर के बाद अल्फा यूज करेंगे इसको। 3x क्या हो गया इधर पे, -1। x कितना हो जाएगा, -1/। फिर इसी को हम लोग अभी बीटा बोलकर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम लोग वेरीफाई द रिलेशनशिप करते हैं, इनका रिलेशनशिप हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो जो वेरीफाई करेंगे इसका रिलेशनशिप, तो ये वापस से लिख देता हूँ ये इक्वेशन। 6x² - 7x - 3। मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करूं तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7, c की वैल्यू आ जाएगी -3। मुझे दो आंसर लाना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर लाना है, -b/a के बराबर लाना है। ये एक पार्ट करना है मुझे। ठीक है, और दूसरा मुझे क्या लाना है, अल्फा इंटू बी का फॉर्मूला c/a के बराबर लाना है। तो ये एक बार चीज मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा आ गया आपका 3/2, बीटा आ गया -1/3। देखो बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगेगा, नहीं आ रहा है कर, है ना, नहीं आ रहा है कर। अब राइट साइड चले जाओ, न मत करो इसको, मत ही करो, करो ही मत। राइट साइड चले जाओ, राइट साइड में क्या है, माइनस। इस डब्बे में बी आएगा, नीचे वाले डब्बे में आएगा बी। कितना है देखो तो, -7। ए कितना है, 6। इसको क्या बन गया, ये 7/6। चुपचाप इधर 7/6 लिख दो, वही आने वाला है। आप सोचो मत ज्यादा, आप सोचो ही मत, लिख दो बस। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई हो चुका, ये वेरीफाई हो चुका। अल्फा इंटू बीटा c/, देखते हैं अभी लेफ्ट वाला इजी रहेगा कि राइट साइड वाला इजी रहता है, देखते हैं ना। लेफ्ट साइड वाला इजी रहेगा कि राइट साइड वाला। अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू बीटा कितना है, -1/3। सी मान लो ये नहीं आया, ठीक है ना, वैसे आ जाना चाहिए, 3 3 कट जा रहा है, देखो -1/2 आएगा आंसर। लेकिन मान लो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, c/a कर देते। सी कितना है देखो, सी है -3, ए कितना है 6। तो 3 1 जा, 3 2 जा, -हाफ बचा ना। चुपचाप इधर -हाफ लिख दो, कोई नहीं पूछेगा कैसे आया बता, तो कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है ना, वैसे ये इजी था, आप इधर काटोगे ना तो देखो -1/2 ही बच रहा है। ठीक है, लेकिन आपने डायरेक्ट भी कर दिया ना, कोई, मैं सच में बोल रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा कैसे आया, काटा नहीं तो क्यों, कैसे निकाल दिया आंसर, कोई नहीं पूछेगा। चलेगा, वो समझने वाली बात है। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कोई नहीं कुछ बोलने वाला है, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी एक चीज बता देता हूँ, ठीक है ना, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। 4u² + 8u। जिस दिन आपने अभी तक देखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म होते हैं, ax² वाला, bx वाला और c वाला, ऐसे तीन टर्म रहते हैं, 1 2 3। देखो ना, इसमें भी 1 2 3, अभी तक जितने सम किए उसमें भी तीन थे। लेकिन ये दो सम में दो दो है, दो ही लोग हैं। जिस दिन दो आया ना, सम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, स्प्लिटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी हो जाएगा सब। ठीक है ना, कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको =0 कर देंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, स्प्लिटिंग करने नहीं जाना, स्प्लिटिंग करने जाओगे तो तकलीफ में पड़ जाओगे। कॉमन क्या निकल रहा है, 4u, अंदर क्या बचा, u+2। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, या तो 4u जीरो होगा, या तो u+2 जीरो होगा। तो u की वैल्यू हो गई 0/4, जो कि हो गया 0। ठीक है, u की वैल्यू इधर क्या हो गई, -2। बच्चे क्या करते हैं ना, जो गलती बच्चे करते हैं, ध्यान से देखना, बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे बोलते हैं सर 4u² + 8u जीरो है ना, तो एक काम करते हैं ना, 4u² को उधर -8u कर देते हैं। इधर से एक यू कट गया, इधर से एक यू कट गया, 4u = -8 बचा। u की वैल्यू -8/4 आ गई, तो u की वैल्यू आ गई क्या, -2। लेकिन बात समझो, ये नहीं करना है आपको, नो 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 नो। u पे कितना पावर है, 2। तो u की दो दो वैल्यू आनी चाहिए, आपका तो एक ही वैल्यू आया, दूसरा वैल्यू किधर है। तो इसमें वो दो वैल्यू दिख रहा है, एक 0 है, एक -2। तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है ना, करोगे तो रॉन्ग नहीं मिलेगा, आधा मार्क वो उसका उड़ा दिया जाएगा, आपको अल्फा या बीटा एक गायब दिखेगा। ठीक है ना, आपको एक ही जीरो दिखेगा, लेकिन आपके दो जीरो होने चाहिए, पावर 2 है, आपने इंट्रोडक्शन अगर ध्यान से सुना है तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, वही चीज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर रखेंगे, -b/a के बराबर लेकर आएंगे, ये एक चीज करेंगे हम लोग। और अल्फा इंटू बीटा को किसके बराबर करेंगे, c/a के बराबर करेंगे, ये एक चीज हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है ना, देखते हैं कैसे होता है।
तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस -2, ये हो गया -2। अच्छा ABC तो मैंने लिखा ही नहीं ना, अच्छा रुको यहाँ पे लिख देता हूँ, 4u² प्लस 8u इज 0। अब तीन टर्म होना चाहिए ABC होने के लिए ना, ABC होने के लिए तीन टर्म है, तो तीन टर्म दिखा दो, जो तीसरा चीज गायब है ना उधर पे 0 डाल दो, ऐसे कर दो। तो A आपका हो गया 4, B आपका हो गया 8, और C हो गया आपका 0। तो -b/a यानी -8/4 यानी माइनस, अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी 0 × -2, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, C/a यानी 0/4, वो भी आ गया 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना। उसी तरीके से हम फोर्थ फिफ्थ सम भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है t² -15। मैं बोला था जब आपको दो टर्म दिखेगा ना तो स्प्लिटिंग करने नहीं जाना, ठीक है ना, कॉमन निकाल के इधर उधर भेजे करना। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है ना, तो -15 को उधर कर देते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। अब 15 का रूट निकलता नहीं है, ठीक है, 16 होता तो मैं 4 लिख देता, लेकिन 15 का रूट निकलता नहीं है, इसलिए मैं खाली रूट 15 कर दूंगा। लेकिन हम जानते हैं रूट जब निकलेगा तो प्लस में भी निकलता है, माइनस में भी निकलता है, इसलिए आपका एक टी की वैल्यू रूट 15 हो जाएगी, जिसको हम अल्फा कहेंगे, और दूसरे टी की वैल्यू -√15 हो जाएगी, जिसको हम बीटा कहेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग वेरिफिकेशन पे चलते हैं। t² -15 लिखा है ना, तो बीच वाला पार्ट गायब है, ax² प्लस bx+c होना चाहिए ना। तो आपके पास ये है और ये है, देखो ना, ये वाला है और ये वाला है, x वाला पार्ट गायब है, तो आप 0t कर दो। ठीक है ना। अब ABC लिखते हैं, a हो गया आपका 1, b हो गया आपका 0, और c हो गया -15। अब यही वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर लाएंगे, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ 2-3 बार। और दूसरा वैल्यू लाएंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के बराबर लेके आएंगे, ये दूसरा वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हम लोग सॉल्व करने निकलते, देखते हैं क्या होता है। अल्फा अल्फा आपका कितना है, अल्फा है आपका √15, बीटा कितना है -√15। वैसे इसका आंसर 0 होता है, लेकिन मान लो आपको नहीं आया करने, तो मैं आपको अब भी बोला राइट साइड कर दो, -b, b कितना है, b है आपका 0, a कितना है 1, ये कितना हो गया 0, चुपचाप इधर 0 लिख दो, कोई नहीं पूछेगा कैसे। वैसे लेफ्ट साइड वाला भी इजी था, ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं था। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, c/a लेके आना है अपने को, ठीक है, c/a के बराबर लाना। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, नहीं आया अपने को, नहीं आया ये तो भाई, ठीक है ना। सी कितना है, सी देखो राइट साइड सॉल्व कर दो, ए कितना है 1, कितना हुआ -15, चुपचाप इधर -15 लिख दो, कोई नहीं पूछने वाला, सेम आना चाहिए था बस। ये भी हेंस वेरीफाइड, ये भी हेंस वेरीफाइड हो गया। फिर हम नेक्स्ट सिक्स सम, हम लोग इसके भी जीरोस निकाल देते हैं। अभी देख रहे हैं आगे 3 है, लास्ट है -4 है, तो 3 इंटू -4 कितना होता है, -12 होता है, वो -12 लिखना है आपको। और ऐड करके क्या बनना चाहिए, जो सेंटर का नंबर है, सेंटर का नंबर क्या है -x यानी आगे 1 है, ठीक है ना, -1 बनाना है। तो आपको चॉइस ढूंढना है, तो मैं चॉइस ढूंढा तो मुझे मिला -4 और 3, -4 और 3 वो चॉइस हो गए, ठीक है। तो अभी इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0, 0 ढूंढना था इसलिए हम इक्वल टू 0 पहले ही रख देते हैं। आगे का दो ग्रुप, पीछे का दो ग्रुप, आगे के दो में से मैं देख रहा हूँ x कॉमन है, अंदर बचा 3x -4, पीछे के ग्रुप में से कुछ कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन, अंदर क्या बचा 3x -4 इक्वल टू 0। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 होने वाला है, तो या तो फर्स्ट वाला पार्ट 0 होगा, या तो फिर सेकंड वाला पार्ट 0 होगा। तो 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 4/3, ये पहला 0 आ गया। और जो दूसरा 0 है वो कितना आ गया -1। पहले 0 को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे 0 को हम बीटा बोलेंगे। पहले वापस इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन लिख देता हूँ। इसमें से आपको a, b और c निकालना है। a की वैल्यू हो जाएगी 3, b हो जाएगा -1, c हो जाएगा -4। सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के बराबर होता है, ये वेरीफाई करना है। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, ये वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं ऐसे, दो पार्ट में। यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों को इक्वल लाने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, लाना ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, दोनों में से जो इजी लगेगा वो पहले कर लेने का। जैसे कि मान लो मैं लेफ्ट पे लिखा अल्फा की वैल्यू 4/3 लिखा यहाँ से, और बीटा की वैल्यू यहाँ से लिखा -1। मान लो मुझे सॉल्व करने नहीं आया, तो मैं ये वाला सॉल्व कर लो, -b/a, तो b ये रहा, a ये रहा, तो माइनस b कितना है -1, a कितना है 3, तो ये बन गया 1/3। चुपचाप इधर पे 1/3 लिख दो, कोई नहीं पूछेगा, राइट है या, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा 4/3 है और बीटा -1 है, तो ये तो हो गया -4/3। मान लो नहीं आया, मान लो नहीं आया, तो c/a पे चले जाओ, c कितना है -4, a कितना है 3, वही इधर पे लिख दो, है ना, तो ये हेंस वेरीफाइड हो जाएगा।